हेलो एवरीवन। तो ये है चैप्टर एनिमल किंगडम, जो कि हमारी क्लास 11th का 4th चैप्टर है। और ये चैप्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नापसंद चैप्टर था पूरी बायोलॉजी का। अब इसको मैं जितनी बार भी लर्न करती थी मैं भूल जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता इसको मैं कैसे लर्न करूँ। पर फाइनली इतना ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद, इतना इसमें दिमाग लगाने के बाद मैंने ट्रिक लर्न कर ली है इस पूरे के पूरे चैप्टर को लर्न करने की, वो भी बहुत इजी वे में। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेट्स सी। तो गाइज़, ये है मास्टर शीट फॉर एनिमल किंगडम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर मैंने कुछ भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि चाहे वो हमारे स्कूल का पेपर हो या नीट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारा कुछ आता तो एनसीईआरटी से ही है। ये देखो, इसमें मैंने जितने भी फाइलम हैं उसके सारे मेजर पॉइंट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। और सारा का सारा चैप्टर पूरे 4 पेजेस पे आ चुका है। 4 भी नहीं बल्कि 3 पेजेस पे पूरे चैप्टर को मैंने समम किया हुआ है। अब देखो मैं आपको शो करती हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये देखो, ये फाइलम पॉरीफेरा है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सब कुछ रिवर्स से स्टार्ट किया था इसको लिखना जब मैंने लिखा। और ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखे हुए हैं एग्ज़ाम्पल, क्योंकि दुख जो है इस चैप्टर में थ्योरी नहीं देती। मतलब थ्योरी तो है, ये देखो सारा बायो में, मतलब जो दुख है वो इस चैप्टर में जो फाइलम के मेन पॉइंट्स है वो नहीं देते, इसके एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लिखे हुए हैं सारे एग्ज़ाम्पल, फिर उनका कोई कॉमन नेम है जैसे स्पॉन्जेस है पॉरीफेरा का, तो वो लिख लिया, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी तरीके से मैंने जितने भी फाइलम्स हैं उन सबको लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन सब पीवाईक्यूज़ को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो जैसे ये है 2023, 2017, और ये देखो 2023, जितने पीवाईक्यूज़ हैं मैंने सब के सब इसमें लिख दिए हैं। ये सब के सब है पीवाईक्यूज़ ही हैं। और ये देखो यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा, इन सब के मैंने पीवाईक्यूज़ लिख दिए हैं। ऐसे जब आप करोगे ना, देखो सबसे पहले ऊपर सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल एकदम अलग से होना चाहिए जिसको आप पढ़ लो। अब ये नहीं कि कलरफुल पेन से बिल्कुल भी मत लिखना, चाह के भी मत लिखना, सिर्फ 2 या 3 पेन हद से हद। एक पेन ब्लू और एक पेन ब्लैक जो कि हेडिंग के लिए होगा, और ब्लू जिससे कि आप सब कुछ लिखोगे, और एक अलग से रेड या ग्रीन पेन जिसमें हाईलाइट करके आप ये पीवाईक्यू को टैग कर सकते हो, है ना। देखो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 पेज, दिस इज़ द सेकंड पेज। इसमें ये है सेकंड पेज। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीछे मैंने सिर्फ ये पीवाईक्यू जो है इस पे आया हुआ था, पर ये नोट्स में मेरे मेंशन नहीं था, तो मैंने इसको अलग से पीछे लिख लिया लास्ट पेज पे। और ये है हमारा सुपर क्लासेस वगैरह, मैंने सब कुछ एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आप एक बार ट्राई करके देखना, और 2-3 टाइम्स बस आप इसको सिर्फ पढ़ लेना। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि इसको आप एक बार एनसीईआरटी से अपने आप लिखना, फिर उसके बाद आपको इतना पक्का लर्न हो जाएगा कि आप इसको भूलोगे ही नहीं। बस इसका एक रूल है कि हाँ, अगर इसको आपने लिखा तो एक तो लिखने के बाद एक बार पढ़ना सारे के सारे पॉइंट्स को, और उसके बाद नेक्स्ट डे इसके पीवाईक्यूज़ को टैग कर लेना, और उसके बाद 2-3 डेज़ के बाद कुछ देखना मत, इसको रख देना। फिर इसके बाद जब आपके पास कोई संडे आएगा या वीकेंड होगा तब आप इसको बस पढ़ते रहना, उसके बाद ये आपको पक्का लर्न हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी अलग चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर देना। थैंक यू।